हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेगा 10 न्यूज़ चैनल पर। तो दोस्तों, आज 17 अगस्त 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। हर दिन की तरह आज भी आपसे हम जुड़ चुके हैं। जानेंगे आप केवल काम की खबरें। इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज़ अपडेट के तहत जो कि महत्वपूर्ण और काम की अपडेट न्यूज़ है। तो आज बात करते हैं कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव क्यों कर रही है सरकार। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक हरियाणा की नदियां उफान पर। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने निकाली भर्तियां। कम मृत्यु दर वाली लिस्ट में है शामिल भारत। कई सितारों ने रचाई कोरोना महामारी में शादी। 5 महीने बाद रविवार को शुरू हुई माता वैष्णो देवी की यात्रा। आज के मुख्य समाचारों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। पीएम मोदी आखिर क्यों करना चाहते हैं लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव? ये है बड़ा कारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव के संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस संकेत में बाद माना जा रहा है कि देश में जल्द ही लड़कियों की शादी न्यूनतम उम्र 18 से बढ़कर 21 साल की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के इस संकेत के बाद अब सवाल उठ रहा है, आखिर सरकार लड़कियों की उम्र में बदलाव करना क्यों चाहती है? बता दें कि लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव सरकार मातृ मृत्यु दर में कमी लाना चाहती है। शानदार करियर के लिए आईसीसी ने धोनी को दी बधाई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर के लिए पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बधाई दी है। धोनी दुनिया के एकमात्र कप्तान हैं जिन्होंने तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीती है। धोनी ने 2007 में टी20 विश्व कप, 2011 में वनडे विश्व कप, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। 39 साल के धोनी ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। 2014 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले धोनी ने पिछले साल जुलाई में विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले के बाद से एक भी मैच नहीं खेला था। पहाड़ों में हुई बारिश से हरियाणा में नदियां उफान पर। पहाड़ों में हुई बारिश के बाद हरियाणा में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हथनीकुंड बैराज पर अधिकतम 41,561 क्यूसेक पानी का बहाव हुआ। यमुना नदी में 23,554 क्यूसेक पानी बहा, जबकि अब तक केवल 400 क्यूसेक से आसपास ही पानी का बहाव रहा है। पश्चिमी यमुना नहर में 16,504 व पूर्वी यमुना नहर में 1,500 क्यूसेक पानी का बहाव रहा। अब तक का यह अधिकतम है। सोम नदी के जलस्तर में भी उफान आया है। उधर मौसम विभाग के विशेषज्ञों के मुताबिक आगामी दिनों में बारिश हो सकती है। एसबीआई ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने ग्राहकों को दिया खास तोहफा, मिली इंचार्ज से मुक्ति। देश के सबसे बड़े बैंक ने स्टेट ऑफ बैंक इंडिया ने अपने सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को खास तोहफा दिया है। एसबीआई ने देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को खास तोहफा प्रदान किया है। ऐसे खाता धारकों को कई तरह के चार्ज से मुक्ति मिल गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 15 अगस्त के दिन ट्विटर अकाउंट के जरिए यह जानकारी शेयर की। इसके अनुसार इन कस्टमर्स को अब एसएमएस अलर्ट और मिनिमम बैलेंस के चार्ज से मुक्ति मिल गई है। इन्हें इन सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। ग्राहक के खाते से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंकिंग सर्विस मैसेज के लिए लगने वाले चार्ज को अब बैंक ने खत्म कर दिया है। म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने वालों के लिए सबसे बड़ी खबर। इस वजह से घट सकता है आपका मुनाफा। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के 15 सबसे बड़ी एसेट कंपनियों ने अपने टोटल एक्सपेंस रेशियो में बढ़ोतरी की है। टीआर में बढ़ोतरी के कारण अधिकांश बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस की इक्विटी स्कीम के डायरेक्ट प्लान महंगे हो जाएंगे। एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीसीआई प्रू म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड, मिराट एसेट म्यूचुअल फंड सहित टॉप एएमसीएस अगस्त व जुलाई के अंत में इतनी इक्विटी स्कीम्स के बेस टीआरई को बढ़ाने की घोषणा की है। ऑफिसर और क्लर्क के पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख आज। जल्द करें ऐसे अप्लाई। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। दरअसल देश के बड़े बैंकों में से एक बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऑफिसर और क्लर्क के पदों पर निकाले गए 28 पदों पर आवेदन के लिए आखिरी तारीख आज है। इन पदों पर जिन भी उम्मीदवारों को आवेदन करना है वह जल्द से जल्द बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 16 अगस्त 2020। आवेदन शुल्क भरने की आखिरी तारीख 16 अगस्त 2020। विभिन्न पदों के लिए योग्यता अलग अलग रखी गई है। अब बात करते हैं भारत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस की। भारत में 25,89,622 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 18,62,258 ठीक हो चुके हैं और 49,980 लोगों की डेथ हो चुकी है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में 1,51,928 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,36,251 ठीक हो चुके हैं। 4,188 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में भी यह धीरे धीरे बढ़ रहा है। हरियाणा में
46,410 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 38,939 लोग ठीक हो चुके हैं, जिसमें से 528 लोगों की डेथ हो गई है। कोरोना वायरस कहर के बीच इन सितारों ने दिखाई डेयरिंग, बैंड बाजा बारात बिना ही कर ली शादी। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अपना कहर बरसा रहा है। इस माहौल में जहां लोग अपने अपने घरों से निकलने से बच रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे जिन्हें कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ जाने माने सेलेब्स ने तो इस खतरनाक माहौल में शादी भी रचा ली है। लॉकडाउन के दौरान ही सेलेब्स शादी के बंधन में बंध गए हैं। कोरोना महामारी से प्रभावित देशों में सबसे कम मृत्यु दर वाली लिस्ट में शामिल है भारत। भारत में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की विकरालता के लगातार बढ़ रही है। तमाम सावधानियों के बावजूद इस खतरनाक वायरस का फैलाव थमने का नाम ही नहीं ले रहा। देश में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच इससे निजात पाने वाले की संख्या भी तेजी से इजाफा हो रहा है, किंतु इसके बीच राहत की बात यह है कि भारत संक्रमण प्रभावित देशों में सबसे कम मृत्यु दर वाले राष्ट्रों में शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में वायरस से मृत्यु दर 1.93% है। सुकून की बात यह भी है कि इसमें निरंतर कमी आ रही है। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में वायरस से 944 और कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अब तक 49,980 की यह वायरस जान ले चुका है। 5 महीने बाद शुरू हुई वैष्णो देवी यात्रा, कोरोना को देखते हुए किए गए हैं कई बदलाव। कोरोना महामारी के चलते पिछले 5 महीने से बंद पड़ी वैष्णो देवी यात्रा रविवार से शुरू हो गई है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इस यात्रा में कई बदलाव किए हैं। करीब 5 महीनों के अंतराल के बाद रविवार को श्री माता वैष्णो देवी जी के मंदिर परिसर में जय माता के जयकारे गूंजे। यात्रा शुरू होने के साथ ही जम्मू और आसपास के कुछ गिने चुने भक्त श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए माता के मंदिर पहुंचे। इन भक्तों को जहां माता वैष्णो देवी के दर्शन करके खुशी थी, वहीं माता से इन सभी भक्तों ने कोरोना वायरस महामारी से देश और दुनिया की रक्षा करने के लिए दुआ मांगी। तो दोस्तों, आज का यह मुख्य समाचारों का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। इस चैनल को लाइक और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, जिससे न्यूज़ अपडेट नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके।